बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मिसेस हमीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल SH फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आए हैं पालक गोश्त की, जो कि हम नहायत ईजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ मैंने लिया है मटन का गोश्त है मेरे पास 1 kg, और यहाँ पे पालक मैंने लिया 1 गुटी। इसको हमने धो के अच्छी अच्छी तरीके से बारीक बारीक काट के तो इसको मैंने ये इसमें छलनी में रख दिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्पाइसेस देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1 कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है, और यहाँ पे मैंने लिया है हल्दी 1 टीस्पून, ये नमक 1 टीस्पून, और यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। और यहाँ मैंने 2 अदद तकरीबन मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास 4 अदद हरी मिर्च और कुछ मैंने धनिया लिया है, और यहाँ पे 1 गड्डी लहसुन की लिया है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, हमने इसको कट कर लिया है। और यहाँ में मैंने एक टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, और मेरे पास थी ये तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने ये छोटी ग्रीन इलायची के बीज निकाल रही हैं, तो ये हम उसमें अब डालेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह पढ़कर अपना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने अपने कुकर को रख लिया है चूल्हे पे, तो इसमें हम डालते हैं गोश्त को। तो इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे, और जो हमने लिया है ये लहसुन और प्याज, ये हम इसमें डालेंगे। लहसुन प्याज डाल दिया, और ये साथ ही ये नमक मिर्च और हल्दी जो चीज़ें ली थी वो हम डाल देंगे, और इसमें ये सूखा धनिया पाउडर और ज़ीरा और ये छोटी इलायची के जो बीज लिए थे वो अब इसमें डालेंगे। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे। ये पानी डाल के तो अब हम इसको तकरीबन 10-12 मिनट तक इसको छोड़ देंगे, कुकर को बंद कर देंगे। तो फिर बाद में हम इसको देखेंगे। तो चलिए कुकर को बंद कर देते हैं, और तकरीबन 12 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे। जब टाइम पूरा हो गया, मैंने सीटी की आवाज़ के बाद 12 मिनट दिए। अब इसको हम खोल लेते हैं, चेक करते हैं, खोल के चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से गल चुका है। अब मैं इसको भून लेते हैं, बाकी इसमें चीज़ें डालते हैं। ऑयल वगैरह डाल के उतनी देर में दूसरी साइड पे हमने पानी रखा हुआ है, तो हमने पालक को बॉयल करना है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये दूसरी चूल्हे पे मैंने पानी रखा है बॉयल होने के लिए, तो इसमें हम पालक डालेंगे। हमारे घर में पालक जो है, अगर इस एक पानी निकाले बगैर इस्तेमाल करें तो इसमें फलाद की वजह से बच्चों के गले पक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो हमारे घर में इस तरह मैंने उबलते हुए पानी में अब डाली है, तो 1 मिनट इस तरह रखूँगी इसके अंदर, इस तरह डिप करके, तो फिर इसका पानी निकाल लेंगे। तो फिर हम इसको उसमें डालेंगे गोश्त में, तो फिर इसको भूनेंगे। इस तरह मैं कर लूँगी, तो इसको निकालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब 1 मिनट के बाद हमने निकाल लेना है। चलिए अब हमने इसमें डालने हैं टमाटर। जो मैंने 2 टमाटर लिए थे वो हमने कट कर लिए, इसमें डाल देते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल, 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसमें अब अदरक का जो पेस्ट बनाया वो डाल देंगे, और साथ ही जो मैंने गरम मसाला पाउडर लिया था वो भी डाल देंगे। तो इस तरह डाल देते हैं ये, तो इसका हम भून लेंगे। अब हमने पालक को निकाल लिया पानी में से, और हमने में इस तरह ड्रेन करके इस तरह रख दिया, बिल्कुल तैयार है। अब हम गोश्त को भून के उसमें डालेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो हमने अच्छी तरह गोश्त को भून लिया। अब ये जो मैंने 3 अदद हरी मिर्ची ली थी वो अब इसमें डाल देंगे, तो इसको भी इसमें भूनेंगे। और नमक हमने कम रखा इसलिए कि पालक में भी नमक होता है, तो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए बाद में चेक करके थोड़ा सा डालेंगे। तो अब ये 1 मिनट और मैं इसको फ्राई करके गोश्त को अच्छी तरह इसमें घी में, तो हम इसमें पालक डाल देते हैं।
चलिए अब गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसने आयल छोड़ दिया, बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम पालक को डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके तो इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि पालक ने जो पानी छोड़ना छोड़ ले। फिर इसको जब खुश करके फिर इसको बुनाई करेंगे इसको ढक देते हैं। चलिए अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से पालक ने पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में पालक गल जाएगी, तो इसको हम ढक के मज़ीद 2 मिनट तक पकाती हूँ मैं। फिर इसको अच्छी तरह हम इसमें भून लेंगे तो ये गल जाए। 2 मिनट के बाद हम देखेंगे। अब ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, तो अभी हम इसको चेक करते हैं। अभी इसमें टाइम है, थोड़ा पानी और खुश्क हो जाए और पालक अच्छी तरह गल जाए तो इसको मैं ढक के हल्की आंच कर देती हूँ। 3 मिनट 5 मिनट बाद देख लेते हैं। तो ये 5 मिनट के लिए कर देते हैं, आंच बिल्कुल हल्की कर देते हैं। चलिए 5 मिनट हो गए, हम चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अब पालक भी गल गई है और ऑयल भी ऊपर आ रहा है। बस इसको मैं थोड़ा सा और 1-2 मिनट में इसको करके तो इसको भून लेते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़रा पानी बिल्कुल खुश्क हो, जब ढक्कन उठा के इसको पकाते हैं। थोड़ी सी आंच को तेज़ कर लेती हूँ मीडियम तक। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। अच्छी तरह हमने इसको भून लिया है तो इसका ऑयल भी ऊपर आ गया। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ डिश को। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी पालक गोश्त की डिश तैयार है, जो कि हमने बहुत ही कम स्पाइसेस में और बहुत ही कम टाइम में बनाई है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए फिर चलते हैं, आइंदा बहुत किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।